मित्रों, स्वाध्याय सत्संग और गोष्ठी के माताजी के विषय पर, जन्म शताब्दी के विषय पर 20 सितंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए, शांत कुंज के क्या निर्देश हैं, सबको मालूम है, आप सभी को मालूम है। तो उस पर अगर हम सब लोग संगठित होकर कोई दिन निश्चित करें कि हम सब लोग बैठ के बात करते हैं तो वो की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं साहब रविवार को ही बैठें, और भी किसी दिन बैठ सकते हैं। तो बैठने के लिए लेकिन आपस में एक ग्रुप के माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं, वॉइस मैसेज से कह सकते हैं, कुछ लिख के कह सकते हैं, व्यक्तिगत फ़ोन करके कह सकते हैं, आपस में विनिमय कर सकते हैं, बातचीत का क्रम बना सकते हैं। और एक संगठित रूप से 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमारा आपस में प्रेम ही तो बढ़ेगा। जब हम बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे, संगठित इकाई तो हो ही जाएगी और प्रेम फ्री में बढ़ जाएगा। आपस में एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाएगा, तो उससे हमारे भीतर प्रेमांकुर तो फूटेंगे ही। अहम तो गलना ही गलना है। जब प्रेमांकुर फूटेंगे, सहयोग संगठन की इकाई विकसित होगी तो अहम तो गलना ही गलना है। अब कितना गलाना है हमें अपना अहम, भाई हमारी बात होती रहती है सबसे। डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी कि अहम अगर नहीं, ये तो सभी में है, अहंकार तो सभी में रहता है। अगर अहम ख़त्म हो जाएगा तो फिर व्यक्ति बेकार हो गया, ख़त्म हो गया, फिर तो वो शून्य में चला गया, समाधि में चला गया, फिर जनता जनार्दन से उसे कोई लेना देना नहीं। तो ये अहम बना रहे। तो विषय था, चलिए उस पर बात सब लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। विषय था आज की गोष्ठी में हमने विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार एक प्रवचन दिया है, वो हमने पढ़ा। उसी का एक भाग आपको वीडियो बनाए हैं, उसको भेजेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। उसके 3 भाग हैं, 3 प्रवचन हैं। आप चाहें तो वो सभी हमारे YouTube पे जाके सुन सकते हैं। तो बात थी कि विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार। इस पर आज कुछ लोगों को आमंत्रित किया था, व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, वैसे नहीं करते, सभी लोग व्यस्त हैं। आज पानी भी बरस रहा था। तो साथियों, हम ही अपनी बात करते, हम तो स्वाध्याय कर ही सकते हैं। हमने विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार प्रवचन का वीडियो सुना, अपना ही रिकॉर्ड किया हुआ, वो पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला से था, हमने रिकॉर्ड किया, सुना। और उसी क्रम में हम अपने तरीके से बात करते हैं। विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया कि मेरा ये सुनिश्चित संकल्प है कि इस युग को बदल डालूंगा। युग को बदलने के लिए संकल्पित हुए और उन्होंने कहा कि युग ही नहीं, युग की, विश्व की कुंडली बदल डालूंगा। विश्व कुंडली को जागृत करते हुए उसमें गायत्री मंत्र,
कि विचारधारा फैला दूंगा। तो साहब आप तो रहेंगे नहीं गुरुजी होगा कैसे बेटा? होगा, क्योंकि हमने योजना बना रखी है। विचारणा फैलाने की योजना बनाने के लिए हमने 77 वाङ्मय, 78 वाङ्मय, पुराण, 3200 पुस्तकें, वेद, जाने क्या क्या लिख डाला। अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना पत्रिका, जाने क्या क्या लिख डाला। और अपनी चेतना को, अपनी विचारणा को अपने लोगों में, उनके मस्तिष्क में अपनी विचारणा, चेतना प्रेषित कर दी। ब्रह्मांडी चेतना से अपने आप को एकाकार करते हुए उस विचारणा को शब्दों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, हमने प्रवचनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिया। तो बेटा विचार शक्ति ही करेगी युग का परिवर्तन। आप विचार को जानते नहीं, क्योंकि विचारों का अगर विज्ञान हमने जान लिया तो आप सब जान जाएंगे। फिर आप अंतर्मन में को भी जान जाएंगे। फिर आप कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, ये कैसे उपजती हैं, क्या करती हैं, ये सब जान जाएंगे। लेकिन विचार का जो दलदल है आज के वातावरण में, यूट्यूब, फिल्में और जाने क्या क्या भरा पड़ा है। अब रुचि किस में है हमारी अगर बढ़िया भोजन खाने पीने की रुचि है तो यूट्यूब में क्लिक करिए, ढेरों रेसिपी आ जाएगी। अब उस रेसिपी से नुकसान कौन सा हो रहा है ये नहीं आएगी। आपकी जीभ मचल रही है, लीजिए साहब हाजिर है। नहीं साहब हमें तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा। और साहब हमारा तो चिंतन थोड़ा वासनात्मक है। अच्छा, आपने बटन दबाया यूट्यूब का, ले साहब आपके पास ढेरों अश्लील पिक्चरें, मज़ेदार सीन्स सब आने लगेंगे। नहीं साहब ये सब ठीक नहीं लग रहा हमें तो यार। किसी की अगर पिटाई करनी हो तो हमारा जो मित्र है, पड़ोसी है, बहुत बदमाश है, उसके लिए कोई चीज़ बताओ। लो साहब यूट्यूब में आप क्लिक करिए, ढेरों उस तरह की चीज़ें आ गई। अब विचार का विज्ञान जान जाए आप, तभी तो नियंत्रित कर पाएंगे। विचार ही एक ऐसी शक्ति है, अग्नि एक ऐसी शक्ति है कि आपको जला भी सकती है और खाना भी पका के खिला सकती है, यज्ञ भी करा सकती है और आपका ज्वालामुखी की तरह फटके पूरे वातावरण को नष्ट भ्रष्ट भी कर सकती है। यही ताकत है विचार। विचार हमारे अगर सात्विक हो जाए तो फिर हम साधु हो जाएंगे, और विचार यदि तामसिक हो जाए तो हम फिर मारकाट उत्पन्न कर देंगे। विचार यदि राजसिक हो जाए तो हम राजा महाराजाओं की तरह भोग विलास में डूब जाएंगे, उसी विचारणा में गोते लगाते फिरेंगे। ब्रह्मांडी चेतना में सारे विचार भरे पड़े, सारे विचारों का जखीरा भरा पड़ा है। हमें क्लिक कौन सा करना है, कौन से विचार को टिक करना है, क्लिक करना है, रिमोट की तरह कौन सा चैनल देखना है, टक 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 टक, लो साहब आगे
उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। बस ये जानना है, और ये जानते ही मज़े से दूर होना है। जिसमें मज़ा आ रहा है उसके विपरीत जाना है। गुरुदेव एक बताते हैं, मछली का उदाहरण देते हैं कि जो मछली होती है वो धारा के साथ नहीं बहती, विपरीत धारा में बहती है। धारा के साथ बहने वाले लोग आलसी, कामचोर, मक्कार होते हैं, जिनके अंदर कोई जीवटता नहीं, जिनके अंदर कोई लड़ने की क्षमता नहीं, जिनके अंदर जूझने की क्षमता नहीं। वो भाग के भरोसे जीते हैं। अरे भाई, ऊपर वाले ने जो निश्चित कर दिया है वही तो होगा, वही है, वही जो राम रचि राखा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जब इस मनुष्य के भीतर हमने भेज दिए हैं, परमात्मा ने भेज दिए हैं, तब वो अपनी शक्तियों को जागृत करके समाज के हित के काम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? भाई, पुरुषार्थी बनाया था, लेकिन नहीं, हम तो साहब वो, अरे वो राहु का चक्कर चल रहा है, अभी वही सुन रहे थे। अरे मंगल बस बैठ गया है कुंडली में। तो गुरुदेव कहते कि हाँ, मंगल के पास यही काम है कि वो बस तुम्हें देखता रहेगा, अपने ना ग्रह की परिक्रमा लगाएगा ना कुछ करेगा। मंगल साहब इन्हीं के लिए बस घूम रहे हैं। तो ये तो हाल है। हम लोगों के बातों में इतने उलझे हुए हैं कि सही गलत को हम कहने नहीं चाहते। शंकर जी बस ऐसे ही खुश होते हैं, इनको धतूरा खबा दो, खुश हो जाएंगे और बस इनसे मांग लो। तो ये सब जो ऊट पटांग बातें फैल गई हैं, तो इस विचार को परिष्कृत करना पड़ेगा। अगर हम विचारों का परिष्कार करना शुरू कर दें कि हमारे अंदर विचार कैसे आ रहे हैं, दरअसल हम वैसे ही तो हैं। अगर अहंकारी विचार आ रहे हैं कि हमें ही सब कुछ है, अगर कामुकता के विचार आ रहे हैं तो हम रावण हैं, अगर वैभव का विचार आ रहे हैं तो हम वैभवशाली हैं, सोने की लंका बनाने में जुटे हुए हैं। वही सारी चीज़ें ज़रूरी तो है, सब चीज़ें। यहाँ पे गुरुदेव ये भी कहते हैं कि बेटा आवश्यक तो सब है, लेकिन समत्व योग की साधना आप करना सीख जाइए। समता, ममता, एकता, स्वच्छता, 4 आधार हैं, 4 आधारों पे चलना सीख जाइए। हमें एक ज़रूरत क्या है? हम अगर लोगों को काटें नहीं तो लोग हमें पत्थर मार मार के अधमरा कर देंगे। अगर हम वैभव नहीं दिखाएं तो हमें गरीब आदमी समझ लेंगे। अगर हम समाज की नीतियों में 3 तत्वों में कमी करते चले जाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। 3 तत्व सत, रज, तम। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तम तो बढ़ा हुआ है और रजस भी तेरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वातावरण ऐसे ही है और वातावरण में जो देखता है वैसे ही करने लगता है। तमस बढ़ा हुआ है, हमें लगता है मार काट करके अपने वर्चस्व को स्थापित कर लेना चाहिए। बाई हुक बाई क्रोक, हमें ये पाना है, यानी कि पाना है।
तमस, तामसिक वृत्तियाँ हमें इसके लिए उकसाती हैं। राजसिक वृत्तियाँ जो राजसिक वैभव भोग से संबंधित हैं, हमें भी ऐश्वर्यशाली होने के लिए अपने जीवन में इसी पर जुटना चाहिए। ये दो चीज़ें तो बराबर हैं हम सभी के पास। गुरुदेव कहते बेटा इसी को घटाना है, तमस को घटाना है, रजस को घटाना है और सत को बढ़ाना है। हमें लजीज व्यंजन खाने की आदत है, हमें वैभवशाली जीवन जीने की आदत है। हमारी बुद्धि इतनी तीव्र है कि वो कहती है अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। और सात्विक तत्व कहता है कि दूसरों के लिए जियो, अपने लिए नहीं। एकदम विरोधाभास। अरे प्राकृतिक भोजन खाओ तो फिर वो लजीज सब खत्म। आउमीन चाउमीन और फेंटा, कोका कोला और मीट मछली अंडा सब खत्म। नहीं भाई, वो कैसे खत्म हो जाएगा? आदत पड़ी हुई है, अब वही आदत बदलनी। सात्विक भोजन हमें स्वस्थ रखेगा। मानसिक रूप से जब हमारा चिंतन सात्विक होगा, दूसरों के लिए होगा, दूसरों के शुभ और कल्याण की सोचेंगे, तो भगवान शंकर के त्र्यंबकम यजामहे का मतलब जान जाएंगे। गायत्री मंत्र जब हम जपेंगे तो दूसरों के लिए जब हम जपेंगे, अपने लिए नहीं, अपनी बुद्धि को सही करने की बात करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा इसी को सही करना है, प्राकृतिक जीवन में जीना है, सादा जीवन, उच्च विचार की नीति पे चलना है। उसी से संबंधित किताबें पुस्तकें हमने लिख डाली हैं, पढ़ना है, सुनना है और बस उसी पर चिंतन चलना है। तो सात्विकता आपकी बढ़ जाएगी। साधना, उपासना, आराधना इसलिए बनाई है, इसका एक नियम बनाया है, अनुशासन बनाया है। उस अनुशासन पे चलना है तो मन सध जाएगा। विचार शक्ति बहुत प्रबल शक्ति है। जब ये विचार इस पे चलने लगेगा कि हमें अपना परिष्कार करना है, व्यक्तित्व का परिष्कार करना है, परिवार का परिष्कार करते हुए परिवार निर्माण करना है और अपने आप को गलाते हुए वटवृक्ष जैसा बनना है, दूसरों के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, अपनी सारी शक्तियाँ, संपदाएं समाज के लिए अर्पित करनी है, तो आप महान हो जाएंगे। विचार ही है जो आपको महान बनाए देगा और विचार ही है जो स्वार्थी बना के आपको संकीर्ण बना देगा। इसी विचारना को हमें बदलना है। अहम हमारा सीमित, संकीर्ण हो गया कि हम, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, बस, और परिवार, माता पिता, भाई बहन सब कहाँ चले गए? नहीं, वो सब नहीं, इतना ही ठीक है, ये सब बदमाश है। भाई अपना कमा रहे, खा रहे, हम अपना कमा रहे, खा रहे, तो संकीर्ण हो गए ना। आपका अहम सीमित हो गया, आपका अहंकार संकीर्ण हो गया। और इसी दायरे को हमें विस्तृत करना है। आत्मवत सर्वभूतेषु, इस भावना को, इस विचारणा को जब हम लगा देंगे तो हमारा हृदय विशाल होना शुरू हो जाएगा कि हम संकीर्ण व्यक्ति नहीं हैं, हमारा परिवार छोटा नहीं है, हमारे परिवार में हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, मित्र हैं, समाज हैं, रिश्तेदार हैं और गायत्री परिवार है। पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हमारा हृदय कितना चौड़ा होता चला गया, हमारा विस्तार होता चला गया। तो हमारा अहंकार विस्तृत नहीं हो रहा है, बस सब अपने आप को विस्तृत करना है, अपने अहम का दायरा बढ़ाना है। ये विचारणा अगर आ जाए तब
तब आपको युग निर्माण होता हुआ दिखने लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं, आज का क्रम समाप्त करते हैं। अच्छा लगे कुछ तो इस पे विचार कीजिएगा, और कोई बात ऐसी लगे कि अरे यार ये तो गलत बात करते हैं, तो भैया क्षमा करना। अब जो हो गया है, जो गुरुदेव के सामने जो हमने अपने विचारों को आपके समक्ष रखा है, उसे स्वीकार न करें अगर, तो कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, चमड़े की जवान है, गलत निकल जाती है, तो इसके लिए क्षमा। ओम शांति।